हाँ जी नमस्कार, कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो स्टार्ट करें, हेडिंग लगाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पढ़ेंगे? इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली लस्टर के बारे में। लस्टर क्या होती है? शाइनिंग, चमकना। दूसरी बात अपन करेंगे मेलिएबिलिटी के बारे में। मेलिएबिलिटी क्या होती है? जिनको अपन पीट कर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स की। तीसरी बात करेंगे डक्टिलिटी के बारे में। किसके बारे में? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को खींचकर तार बना देना। प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी। चौथी प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। मेटल्स में होता है या नहीं होता है, नॉन मेटल्स में होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रॉपर्टी की डेंसिटी की। मेटल्स की डेंसिटी कैसे होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसे होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी या सोनोरस। सोनोरिटी क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड को पीटने पर उस पर आवाज आना, वो सोनोरिटी होती है। मेटल में आती है नहीं आती है, नॉन मेटल में आती है या नहीं आती है, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में, मेटल्स नॉन मेटल्स के ऑक्साइड के बारे में और उसकी हार्डनेस के बारे में। तो स्टार्ट करें। एक साइड में लिख देता हूं प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लस्टर। लस्टर क्या होती है? चमकना। कोई भी चमकेगा या नहीं चमकेगा, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लस्टर। तो मेटल्स में क्या होती है? मेटल्स के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो लिखते हैं दे हैव शाइनिंग सरफेस। और नॉन मेटल्स के पास लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर और they don't have shining property। नॉन मेटल्स के पास शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी अपन बात करें मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड को पीट कर शीट में बदल देना। क्या? पीट कर शीट में बदल देना। तो मेटल्स को अपन पीट कर शीट में बदल सकते हैं। They can be beaten into thin sheet। और नॉन मेटल दे आर नॉन मेलिएबल। इनको अपन पीट कर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो किसको एग्जांपल लिखे? सोना और चांदी आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। सोना और चांदी क्या है? सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है। तीसरी बात करें अपन
डक्टिलिटी की, किसकी? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को खींचकर तार में कन्वर्ट कर देना, वो क्या कहलाती है? प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो क्या मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है? हाँ जी होती है। तो लिखें, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो क्या नॉन मेटल्स को कर सकते हैं? नहीं। दे आर नॉन डक्टाइल। क्लियर? चौथी बात करें, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल और नॉन मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है? देखो, हाँ जी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि लेड एंड जो मरकरी होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट को क्यों छोड़ रहे हो? ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, किसमें? नॉन मेटल में। क्लियर? हटा दे। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं सोनोरिटी या सोनोरस के बारे में। सोनोरिटी या सोनोरस क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को पीटने पर जब साउंड क्या हो? प्रोड्यूस हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो मेटल्स की बात करें तो metals are metals produce sound on striking a hard surface। स्कूल में जो घंटी लगी हुई होती है वो किसकी लगी हुई होती है? मेटल्स की या नॉन मेटल्स की? मेटल्स की। क्यों? क्योंकि जब उसको पीटा जाता है तो वो साउंड क्या करती है? क्रिएट करती है। तो मेटल्स के पास क्या होती है? सोनोरिटी। और क्या नॉन मेटल्स के अंदर होती है? नहीं, उनको जब पीटोगे तो चूरा हो जाएगा। Non-metals does not have sonority। क्लियर हुआ? चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट देखें, प्रॉपर्टी डेंसिटी। अब देखो, मेटल्स की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है,
दो तीन एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की बात करें तो दे हैव लो डेंसिटी, क्लियर। आगे बात करें, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्लियर हुआ। आगे चलें, ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट आपका आता है हार्डनेस। देखो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, इट मींस सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मेटल्स में भी एक दो मेटल्स ऐसे हैं जो क्या है, सॉफ्ट है, एक्सेप्शन, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, उनको चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, किसको, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। दे आर जनरली hard except sodium and potassium. Sodium and potassium can be cut through knife. It means सोडियम एंड पोटेशियम को चाकू की मदद से काटा जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं। और जनरली नॉन मेटल्स they are generally soft except डायमंड। अरे भाई साहब, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का। Diamond is the hardest substance of the nature. कार्बन का एक फॉर्म होता है जो क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है, क्लियर, क्लियर हुआ यहां तक, थैंक यू।